सोनीपत के गांव उमेदगढ़ के दो किशोरों की हत्या को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों ने गोहाना रोड पर एसपी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला तथा मांग की कि जल्द से जल्द इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से लगातार थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार ने यह कहा कि न्याय नहीं मिला तो गृह मंत्री के पास भी पहुंचकर न्याय की मांग करेंगे। उमेदगढ़ के दो किशोरों की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई से असंतुष्ट ग्रामीणों ने गोहाना रोड पर एसपी कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला तथा मांग की कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों ने बताया कि गत 18 जुलाई को मोहसिन व अन्नू मियां का शव यमुना नदी में मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया कि दोनों किशोरों को गला घोंटकर यमुना नदी में डुबोया गया था। उन्होंने बताया कि न्याय की मांग को लेकर लगातार धक्के खा रहे हैं। पुलिस बार बार जांच करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने विरोध मार्च निकालकर प्रशासन व सरकार से मांग की है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं रोती हुई आंखों के साथ मृतक की मां मीना ने बताया कि घर से उनके बेटे को बैठाकर ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उसका बेटा यमुना में डूब गया है, जबकि उसकी हत्या हुई है। इस संबंध में पिछले 8 दिनों से न्याय की मांग को लेकर पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। इंसाफ के लिए पिछले 8 दिनों से पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला है। अगर जिला पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो वे गृह मंत्री अनिल विज का दरवाजा खटखटाएंगे। आरोपियों के खिलाफ पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। 2 मर्डर हुए थे इसमें मीमारपुर घाट पे, उसकी हमारी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज 10 दिन हो चुके हैं और जिसको आरोपी है उसमें भी कुछ नहीं निकाल पा रहे वे। तो उसमें सब कुछ रिश्तेदारी का भी कांटेक्ट पड़ रहा है इनका, जो भी है मतलब जो SHO है और जो ये जो बोलते हैं मीमारपुर घाट वाला जो इंचार्ज है चौकी का, उसके मतलब रिलेशन में आ रहा है, रिश्तेदारी में हमको ही गुनहगार के तौर से देखे जा रहा है। और हमारी जो मेरी कंप्लेंट थी वे लिखी गई थी करीब 26 घंटे के आसपास में बोली थी, सुबह 6 बजे से अगले दिन के दोपहर के 2 बजे तक लिखी गई है मेरी। और जो हमने जैसे मेरे उसमें जो लड़का है, पहला लड़का मिला 6:20 पे सुबह के टाइम और दूसरे वाला मिला 11 बजे के आसपास में। तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने फिर थोड़ा जैसे प्रदर्शन के लिए रोड जाम की। जो क्या करें, गुस्से के कारण क्या करें। और उसमें मेरी 15 मिनट में हमारे ऊपर तो FIR लिखी गई 9 जनों के साथ में, नाम खुल गए ओपन है। और हमारी अब तक तो कोई भी सुनवाई नहीं थी कभी भी। और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, SP जी के पास में आए। अब अन्नू मियां था जी, कुछ वो था मोहसिन, उसका पूरा चेहरा डैमेज है। मैं बता दो फोटो है, मतलब पूरा चेहरा डैमेज है, अगले दांत नहीं है और गला टूटा हुआ है, गर्दन के मणियाँ टूटे हुई है। और उसके बाद मुझे घर पे दिखा नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ये गला घोट कर दिया है, शरीर की हड्डी भी टूटी हुई है और ज़्यादा ही डैमेज कर रखा है। जी हमें तो इंसाफ चाहिए सर। अभी 10 दिन हो लिए हमारे से कोई भी वो नहीं है भाई किस हिसाब में कैसे है। लेकिन बोलते हैं, अभी मेरे से बोल रहा है, जब मैं 6 दिन हो लिए थे, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए गया हूँ तो वहाँ पे मेरे को मिले SHO मिले हैं, तो मेरे से बोल रहे हैं भाई कभी कि बेगुनाह पिट जाए। 6 दिन के बावजूद भी बोल रहे हैं कभी बेगुनाह पिट जाए हैं। और फिर मैं गया तो अगले दिन बोल रहे हैं हमने इतना रिमांड लिया है, 3 हॉस्पिटलों ने ओटा भी नहीं है। और अगले दिन फिर चौकी में बैठा हुए वही शख्स जिसको 3 हॉस्पिटलों ने ओटा नहीं था, वे शख्स अपने पैरों से उठ रहा है, बैठ रहा है, चौकी में बैठा है। कैसे हो सकता है सर? कोई मतलब इसमें जो थाना चौकी मेरे को इसमें सब भ्रष्ट लग रहा है। ठीक है सर, मेरे को इसमें जांच मतलब मैंने इसमें ना जो मेरा तो देखो आरोप पे जो मैं खुद कह रहा हूँ भाई, हमारे सामने जो लेके गया बंदा, जो बच्चों को घर से लेके गया, तो उसका आरोपी तो वही होगा ना। विकास डाका तक एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है और जो गिरफ्तार हुआ है उसको कोई भी पूछताछ के लिए सख्त से सख्त नहीं कोई भी कार्रवाई हो रही है। तो डैमेज है, डैमेज। ठीक है, और उस पर पहले भी केस लगा हुआ है। अभी इसका बोलने का जैसे बोलते हैं, अभी बात आती है आगे से आगे, अभी उस पर पहले भी एक केस लगा हुआ है। बोल रहा है एक केस भुगत रहा हूँ, दूसरा ही भुगतूँगा। अभी तक तो जी वैसे अभी तो चौकी थाने चल रही है जी, 10 दिन हो लिए। अभी आई है जी यहाँ से जी SP जी के पास आई है, इसके भाई
करो कुछ कार्रवाई। इसलिए हमें तो बस कुछ नहीं चाहता, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों को कितने से को लेके उतार कर और बच्चों को टागा लेके, तो मैं तो बस कुछ नहीं चाहता ना, हम किसी तक झगड़ा चाहते हैं ना किसी तक कुछ गलत वो करना चाहते हैं, बस हमें तो इंसाफ चाहिए। हमारे बच्चों जैसी हमारे बच्चों गैल कर रही है ना, हम दोनों का बहनों का उनकी गैल भी ना हो, पर हमें इंसाफ चाहिए। हमें हमारे बच्चे दे दो, हमें कुछ नहीं चाहता किसी के लिए, तो हम बुरा करते किसी के लिए। मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे को घर से भी टांगर ले गए हैं, मुझे मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए। मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई सुनाई हो रही है, कोई सुनाई नहीं कर रहा, कोई सुनाई नहीं है हमारे। 10 दिन हो गया, आज 10 दिन हो गए हमारे बच्चों को। हमें अपने बच्चे चाहिए बस वापसी, हमें कुछ नहीं चाहिए। ना हमारे बच्चों की कोई रंजिश थी, ना लड़ाई झगड़ा था, कुछ नहीं था, पर हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाओ, हमारे बच्चे हमें वापसी दिलाओ। यही कह देती है इंक्वायरी हो रही है, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। 10 दिन हो गए हमारे बच्चों को गए हुए को। इंसाफ चाहिए हमारे तो बच्चों का, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए हमें। क्या नाम आपका? तो विधवा औरत ही मजदूरी करके पाला लगा के इनके तो आदमी को भी 7 साल हो गए, आदमी भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए। ये 18 तारीख को 2 बच्चों का शव मिला था जमुना में नहाते हुए, और उसमें उन्होंने एक लड़के पे और 2 अन्य पे शक जाहिर किया था, जिस पे हमने FIR रजिस्टर कर दी थी 247 नंबर अंडर सेक्शन 302। तो उसमें अभी हमारी जांच चल रही है। मैंने खुद भी कल मौके पे जाके देखा था, और जिसका नाम ले रहे हैं उससे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो इनका ये था कि SP साहब से मिलना है हमें, तो SP साहब अभी है नहीं ऑफिस में, तो जैसे ही आएंगे इनसे मिलवा भी दी जाएंगे। इनकी पहली डिमांड थी कि सर वहाँ से बदल के CIA में दे दीजिए, तो वो SP साहब से डिस्कस करके ही होगा जो भी। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।